फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन यानी प्रोड्यूसर कंपनी पार्ट 4 चैप्टर 3। एक प्रोड्यूसर कंपनी की संरचना मुख्य विशेषताएं। जब किसान, दुग्ध उत्पादक, बुनकर या किसी भी ग्रामीण क्षेत्र के उत्पादक मिलकर एक प्रोड्यूसर कंपनी बनाते हैं तो वे सिर्फ एक व्यावहारिक इकाई की स्थापना नहीं करते, वे एक ऐसे सामूहिक संस्थान की नींव रखते हैं जिससे लोकतंत्र, पेशेवर प्रबंधन, पारदर्शिता और प्रतिस्पर्धी बाजार में टिके रहने की ज़रूरतों के बीच संतुलन बनाए रखना होता है। भारत में एक प्रोड्यूसर कंपनी का संचालन कुछ मुख्य विशेषताओं के आधार पर होता है जो इसे अन्य प्रकार के व्यवस्थाओं से अलग बनाती है। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें सदस्यता केवल उत्पादकों को ही दी जाती है, यानी ऐसे व्यक्ति या संस्थान जो प्राथमिक उत्पादन गतिविधियों से जुड़े हुए हैं। इसके विपरीत एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में निवेशक व्यापार के उद्देश्यों से जुड़े बिना भी भागीदार बन सकते हैं, जबकि प्रोड्यूसर कंपनियां अपने सक्रिय उत्पादक सदस्यों की पहचान पर आधारित होती है। इसका संचालन मॉडल एक सदस्य एक वोट के सिद्धांत पर चलता है, चाहे किसी सदस्य के पास कितना ही शेयर क्यों ना हो। ये नियम सुनिश्चित करता है कि आर्थिक ताकत का असर राजनीतिक प्रभाव में ना बदले और सहकारी भावना एक कॉरपोरेट ढांचे के भीतर भी बने रहे। मुनाफे का विवरण भी एक विशेष रूप से तय प्रणाली के तहत किया जाता है। सदस्यों को उनके निवेश किए गए शेयर पूंजी पर सीमित लाभांश मिलता है, लेकिन अधिकांश अतिरिक्त लाभ पैट्रोनेज बोनस के रूप में लौटाया जाता है, यानी जो सदस्य कंपनी के व्यावहारिक गतिविधि में जितना अधिक योगदान देते हैं उन्हें उसी अनुपात में अधिक लाभ मिलता है। ये प्रणाली निष्क्रिय निवेश के बजाय सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करती है। प्रोड्यूसर कंपनी के लिए यह भी आवश्यक है कि ये मुनाफे से पहले एक सामान्य भंडार जनरल रिजर्व बनाए। कानून ये अनिवार्य करता है कि वार्षिक लाभ का एक भाग रिजर्व में रखा जाए ताकि संस्था की दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित हो सके। पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के विपरीत प्रोड्यूसर कंपनियां आम जनता से पूंजी निवेश के लिए आमंत्रण नहीं दे सकती। ये केवल अपने सदस्यों से ही इक्विटी पूंजी जुटा सकती है, जिससे स्वामित्व और नियंत्रण उत्पादक समुदाय के भीतर ही बना रहता है। प्रोड्यूसर कंपनी का प्रबंधन इस तरह से डिजाइन किया गया है कि वो पेशेवर भी हो और जवाबदेह हो। निर्देशक मंडल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जिसे सदस्य चुनते हैं, कंपनी का कामकाज का संचालन करता है। दैनिक कार्यों को एक मुख्य कार्य पदाधिकारी यानी कि सीईओ द्वारा संभाला जाता है, जिसे निर्देशक मंडल नियुक्त करता है। इस तरह किसान स्वामित्व के साथ साथ पेशेवर प्रबंधन का भी समन्वय होता है। हालांकि इस संरचना को समझना सरल लगता है, लेकिन इसका प्रभावी संचालन इस बात पर निर्भर करता है कि सदस्य, निर्देशक और सीईओ अपनी अपनी भूमिका को कितनी अच्छी तरह से समझते हैं और निभाते हैं। इस विषय पर हम अगले कुछ चैप्टरों में विस्तार से चर्चा करेंगे। धन्यवाद।